कौन से ज़ोडिएक साइन है जो जिंदगी भर जो है पैसा कमाना जानते हैं, उनके ऊपर पैसा आशिक होता है। अगर वो पैसे को ना भी देखें, पैसा फिर भी उनका दरवाजे को बेल बजाता है, टक 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 नॉक करता है और कहता है पानी में आ गए। तो आज ये जानेंगे वो कौन से बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है और मैं आप सबसे कहूंगा इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तब ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के हवाले से, ज़ोडिएक के हवाले से। अगर हम उसामा अली साहब की बात करें तो आपको पता है कि जो भी ज़ोडिएक के हवाले से हो या इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो, ये हमें फौरी तौर पे उसकी कैलकुलेशन देते हैं और हमें हमारी तरबियत भी करते हैं और हमें बताते भी हैं कि किस तरह आपने अपनी जिंदगी बसर करनी है और किस तरह आपने अपने प्लानिटरी पोजीशन के साथ आपने अपने मामलात को चलना है। अगर आप बिजनेस के हवाले से बात करें तो ये एस्ट्रोलॉजी से हटकर मैं बात करूंगा कि आप लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपका अगर एरीज है या टॉरस है या कोई भी ज़ोडिएक है, आप तब भी राब्ता कर सकते हैं कि मैं बिजनेस कौन सा चूज करूं। नंबर हमने इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग इनसे राब्ता करें। अगर कोई लोगों का फोन पिक नहीं होता तो वो किसी उस टाइम पे राब्ता करें, लेकिन करते रहें ताकि आपको जो है ये रहनुमाई आपकी कर सकें। उसमें सर आज सिंपल सा फोन पिक वैसे ही बहुत मुश्किल है पूरी दुनिया से करना। व्हाट्सएप मैसेज करें, जब नंबर आता है हजारों मैसेज आ जाते हैं इकट्ठे जब वायरल होती है कोई वीडियो, तो बहुत मुश्किल है ह्यूमनली उसको मेंटेन करना। तो थोड़ा सब्र कर लिया करें, आखिर मतलब वो उसमें आंसर होगा ही होगा। इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक भी यही है कि बहुत से जो लोग जानना चाहते हैं, कर्जों में डूबे में हैं, पैसा आ नहीं रहा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो जिंदगी भर जो है पैसा कमाना जानते हैं, उनके ऊपर पैसा आशिक होता है। अगर वो पैसे को ना भी देखें, पैसा फिर भी उनका दरवाजे को बेल बजाता है, टक 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 नॉक करता है और कहता है पानी में आ गए। तो आज ये जानेंगे वो कौन से बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले उसमें जो एरीज हैं, एरीज ये सबसे पहले क्योंकि ये बोल्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें तजस्सुस होता है और रिस्क टेकर होते हैं। आपको पता है एतकाद के पीछे ही कुछ मिलता है, यकीन के पीछे ही कदम है। जो डरता रहेगा वो कभी भी कदम नहीं उठा पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये फियरलेस होना इनका इनको एक बड़ा एज देता है। कुछ नई एंटरप्रेन्योरियल जैसे कहते हैं ना कि स्किल्स में बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया बदलते वही लोग हैं जो तजर्बात और मुशाहिदात से जिंदगी और इनकी कारखाना कुदरत में अपना रोल प्ले करते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इनकी एरीज की है, इनके अंदर क्योंकि नेचुरल लीडरशिप सलाहियत भी मौजूद होती है और ये पैसे के पीछे अनस्टॉपेबल होते हैं, मतलब भागने के पीछे। और उसमें जो है ना इनकी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सलाहियत भी मौजूद होती है। कहा जाए तो मार्स है, क्योंकि एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। मार्स इनका रूलिंग प्लैनेट होता है, तो इस वजह से इनके पास एक बेतहाशा एनर्जी भी होती है। मतलब ये टिक के बैठना भी इनके लिए मुश्किल होता है। बड़े एनर्जेटिक होते हैं, कभी कुछ इस तरह की, मतलब उसमें। और कोई ना कोई पंगे, कोई ना कोई चीजें जिंदगी की जो है ना ये अपनी जारी और सारी रखते हैं। तो ये एरीज सबसे पहला इसमें आता है, फॉल करता है। जो बाई जिनको कहें नेचुरल मनी मेकर्स, इसको एक्चुअली हेडिंग होनी चाहिए इस आपकी उसकी, नेचुरल मनी मेकर्स। वो कौन से बुरूज हैं जो कुदरती पैसा बनाने जानते हैं। उसके मेरी बाद अगर बात करें जी, जी जी सेकंड उसके बाद टॉरस। टॉरस टॉरस। क्योंकि वीनस रूल करता है इनको, लग्जरी। आपको पता है कि वीनस इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट, इट्स ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, इंटरटेनमेंट, मीडिया। तो ये जो है ना टॉरस एक्चुअली अर्थ साइन है, प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। नॉन ये जाने जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से। और इनके मट्टी है ना, मतलब मेड मट्टी है, तो बड़े डिटरमिनेंट होते हैं, मतलब उसमें। और कोई इरादा कर लें तो उसको पूरा करने की भरपूर इनके अंदर सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है टू अचीविंग गोल्स। तो ये भी जब भी किसी काम की बुनियाद रखते हैं तो बड़ी सिक्योर उसको करते हैं, बड़ा अच्छी फाउंडेशन रखते हैं। मिसाल के तौर पे चले आम तरीके से कोई घर की कंस्ट्रक्शन से समझाने की कोशिश करता हूँ
एक बंदा घर बनाता है, वो बुनियाद में बगैर उसके जो है ना रोड़ी कुटाए ईंटें सीधी खुदवा के ईंटें रख के ऊपर घर बना देता है। अगर ये टॉरस बनवाएगा ना, ये पहले रोड़ी भी डलवाएगा, फिर उसके अंदर लुक भी डलवाएगा, फिर उसके ऊपर ईंटें लगवाएगा, फिर उसके ऊपर डीपीसी डालेगा, मतलब उसके ऊपर इतना कुछ करके फिर ऊपर घर बनाएगा। ये फर्क होगा टॉरस का। तो इसी तरीके से ये कोई बिजनेस करेगा तो उससे पहले उसकी सिक्योरिटी को सोचेगा, पैसे की सिक्योरिटी को सोचेगा। तो ये इसलिए जो है थोड़े से बेहतर होते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इनको बड़ी जैसे मिलती भी हैं और ये बड़ा वाइजली उसको प्ले करते हैं, और ज्यादातर लॉन्ग टर्म इनकी प्रॉस्पेरिटी इर्द गिर्द इन्हीं के घूमती रहती है। और यही आप समझ लें कि अच्छे इस मामले में रिचेस्ट लोग होंगे एट द एंड। अगर हम कोई सर्वे भी करवा लें तो टॉरस उसमें ज्यादातर लोग होंगे। उसके बाद लेकिन जो अगर बात करें तीसरा, वक्त चल रहा है किसी टॉरस का, जो हालात से तंग आया हुआ इस टाइम, तो उसको गुड न्यूज क्या देंगे? कौन से मंथ से इनकी बेहतरी स्टार्ट होती है? कोई टॉरस की मंथ तो होते अब बस टॉरस की बस ये थोड़ा सा ये दिन आए हैं टफ, ये जो अप्रैल के, वरना ओवरऑल ये साल इसी का है, जबरदस्त है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पार्टनरशिप ऑफर होंगी। इनको बस यही चाहिए कि अपने बस कागजात ध्यान से, अपने साइन शाइन ध्यान से, एग्रीमेंट ध्यान से, बस धोखे फ्रॉड के चांसेस रहेंगे इनके साथ, लेकिन वैसे ओवरऑल फाइनेंशियली एक इट्स अ साउंड टाइम। ये थोड़ा सा इस पे भी आगे की बात करेंगे, आगे मरकरी की मूवमेंट है, तो मरकरी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा फाइनेंशियल मामलात को इनके। लेकिन बहरहाल ये ज्यादा लड़सा, आपको पता मरकरी सिर्फ 1 महीना 10 दिन का होता है, तो इतनी तो खैर है, पूरा साल पी काटने से तो बेहतर है कि चलो महीने की कुर्बानी है, खैर है। उसके बाद अगर बात करें ल्यू की, तो ल्यू के अंदर एक मैग्नेटिक करिश्मा होता है, एनर्जी होती है, क्योंकि सन है, रूलिंग प्लैनेट है सन, दुनिया चलाता है, सबसे ज्यादा तगड़ा, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो जो इनकी पर्सनालिटी के अंदर रोशनी होती है, वो दूसरे लोग उससे जैसे कहते हैं ना सेक लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, और खसूसन ऐसे लोग जिनका रूलिंग प्लैनेट मून हो, उनको ये बड़ा सूट करते हैं। मतलब कैंसेरियंस इनसे, इनके साथ अच्छे चल सकते हैं, क्योंकि सूरज चांद की जोड़ी बन जाए। और इसी तरीके से शादियों में भी जब आप कंपैटिबिलिटी का, आप लोग कई दफा नहीं टाइम निकाल पाते या हम तक पहुंच पाते या अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए बता दूं कि सिंपल सा फार्मूला रख लें, एक का सन साइन एक का मून साइन हो सेम, तो हम्म। चांद सूरज की जोड़ी है। मतलब सेजिटेरियस सन, मून सेजिटेरियस, बस ठीक है, आप ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, तो इतना के मिला के कर दें। उसके बाद ये कॉन्फिडेंट होते हैं ल्यूज जो है, नेचुरली, जैसे कहते हैं कि ये पैदाइशी इनके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती हैं। अथॉरिटेटिव जरूर होते हैं, बॉसी होते हैं, आप कहते हैं बस मेरा हुक्म चले, मेरी बात हो, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी पहचान बने, रिकॉग्निशन हो, छुप छुपा के सादगी से नहीं रह सकते, तो नुमाया होने की खातिर ये अपने आप को मेहनत करते हैं, टांगते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर भी वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो नेचुरली मादा को इकट्ठा करने की या मादे के हसूल के लिए जो एक कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, वो इनके अंदर भी मौजूद है। उसके हम्म। बाद अगर बात करें हम यहाँ पे सवाल मैं करूंगा समा साहब यहाँ पे, अच्छा कहीं इस पे भी रिसर्च करें कि फेस से भी पता लग जाता है जोडिएक कौन सा जा रहा है? मतलब आप किसी से डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, फेस के एंगल आप देखते हैं किसी के, कट्स वगैरह, आंखें, बाल, इससे भी पता लग सकता है कि ये जोडिएक कौन सा है। जैसे लियो है तो बब्बर शेर उसका साइन है, तो वो शेर जैसी शक्ल होगी, मिलती जुलती कुछ टाइप होता है कुछ इसमें एस्ट्रोलॉजी में? हाँ जी बिल्कुल, इसमें होता है, इसमें चेहरे, दांत, चेहरे से, दांत से, बालों की साख से, और बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वरना बीमारी से तो खसूसन अगर किसी बात से भी ना पकड़ा जाए तो बीमारी से पकड़ा जाएगा, बट तो बीमारी से पकड़ना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब कोई कहे कि मेरे पथरी है, तो समझ जाए कि हाँ भाई ये लिब्रा स्कॉर्पियन के करीब करीब इन दोनों में से कोई है। कोई कहे मेरे सर में बड़ा दर्द रहता है या मेरे सर पे चोट बड़ी लगती है, तो समझे एरीज है, इसके सर के कबाड़ है। अगर कोई चेस्ट का इशू रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन रहती है, सीने का मसला रहता है, दिल का मसला रहता है, तो जमनाई है। समझ रहे हैं? अगर दांतों, मसूड़ों, मुंह, माउथ, इसका प्रॉब्लम है तो टॉरस है। तो इसी तरीके से अब ये सारे कहेंगे कि जी हम तो दूसरे हैं, हमें भी है, भाई आपका मून साइन भी टॉरस हो सकता है, उसके अंदर असेंडेंट भी टॉरस या वो हो सकता है,
आप लोगों ने तो एक वेस्टर्न को पकड़ा हुआ कि 30 दिन में एक ही मखलूक पैदा करके परे करते हैं। उसके बाद जो चौथा इसमें मैं बात करूं, बल्कि ये एक और प्रोग्राम में भी इसमें मैं बड़ा बता चुका हूं, आपकी इस क्वेश्चन से बड़ा ये सेंसिबल क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि देखें औरतों को इसमें एक बड़ा हुक्म है कि शरई तौर पे ना चेहरा छुपाने का हुक्म है। तो अमूमन इसमें दो आरा है शरई तौर पे, एक कहते हैं फुल चेहरा, मतलब सरों पे ओढ़नी है यूं डाल लो। दूसरा कहते हैं कि नहीं ये आईब्रोज और इतनी सी जगह निकाल सकते हो। लेकिन आज हमारी दोनों ही सही पर्दा नहीं कर रही, क्योंकि जो नकाब कर रही है वो भी आईब्रोज दिखा रही है, जो मुंह निकाले हुए वो भी आईब्रोज दिखा रही है। सही असल है। में आईब्रोज दोनों ही नहीं फॉलो कर, इसका मतलब इस्लामी पर्दा कोई भी नहीं कर रहा, बेशक वो नंगा करके बेशक वो कवर करके। औरत के लिए इसका छुपाना जरूरी है, आईब्रोज का। हाँ, और इसमें यकीन जानिए आपने जितनी बातें की है ना, सबसे ज्यादा जो आप लोगों को स्कैन किया जा सकता है ना, वो आपकी आईब्रोज से किया जा सकता है। अच्छा। आईब्रोज के सामने समझे आपने कपड़े पहने ही नहीं हुए, यूं समझ लें। और अब मैं समझता हूँ कि बतौर एस्ट्रोलॉजर या इस्लामिक रीडिंग्स को जब मैं देखता हूँ तो मैं सरप्राइज होता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो हमें कैसे मतलब अलर्ट किया है कि क्या करो और क्या ना करो। ये तो चलो एस्ट्रोलॉजिकली अभी हमें साइंस आई तो पता चला ना, लेकिन वरना मुझे इस्लामी हुक्म की समझ ही नहीं आनी थी कि यार इतनी आईब्रोज क्या, या ये लोग भी तो नहीं फॉलो कर रहे ना। जैसे इन लोगों को पता ही नहीं आईब्रोज छुपानी, वो समझते हैं बस इधर तक हो गया ना माथा, ओके। तो इधर ओके। से ये नकाब वालियां भी पूरा नकाब करके भी वो आंखें आईब्रोज निकाली फिर रही हैं। उसकी वजह से इनको अंदाजा ही नहीं है कि टेक्निकली जो आपने पूछा है ना, आईब्रोज से सारा बंदा स्कैन हो जाता है, बस सिंपल। ठीक है। उसके ठीक बाद है। अगर बात करें जो चौथा इसमें समझता हूं मैं कि जो साइन वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉर्न भी प्रैक्टिकल है, डिसिप्लिन्ड है, अर्थ साइन है। ये देखें, दो फायर और दो अर्थ साइन आए हैं। प्रैक्टिकल है, डिसिप्लिन्ड है, माहिर होते हैं स्ट्रेटजीज बनाने में, मास्टर होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनाने में, वर्क एथिक्स बड़ी अच्छी फॉलो करके रखते हैं, क्लियर होते हैं गोल बनाते वक्त, छोटे छोटे गोल बनाते हैं, बहुत बड़े ख्वाब नहीं देखते, छोटे छोटे गोल्स बना के चलते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स। और ये भी अपनी मुस्तकिल मिजाजी इनका खासा होती है, और इस वजह से ये भी अपनी जो बुनियादें हैं बिल्कुल टॉरस की तरह ही, अपने फेलो और साइन की तरह ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियादें रख के फिर चलते हैं, और इसी की वजह से इनका भी फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो बड़ा मजबूत होता है। अब लोग बात करेंगे कि हम ये सब कुछ हैं, हम ये सब कुछ हैं, लेकिन जी हमारा तो हालात खराब है। भाई साहब बात यह है कि गाड़ी तो गाड़ी है, नई शोरूम से निकली, दोनों एक ही साल में निकली। एक गाड़ी का आपने हालत देखेंगे कि आप उसके रेट 2-4 लाख ज्यादा और एक का कम लगा रहे थे, क्यों? मेक एक, मॉडल एक, सब कुछ एक। भाई साहब उसको आपने रगड़ा बढ़ा दिया है फजूल। आप अगर दायरा कुदरत में, कानून कुदरत के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, तो ये फीचर्स है ना। आप कुदरत से टकरा जाएंगे, आप बंदे मारते फिरेंगे, आप कोई और हरकतें ऐसी कर लेंगे जिससे आप अपनी नेगेटिव ब्लॉकेज क्रिएट कर लेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप ब्लॉक कर बैठे हैं। उन ब्लॉकेजेस को खत्म करें वो अपनी, तो फिर ये डेफिनेटली ये सारे फीचर्स आपके लिए ही हैं, ये आपके ही खवास हैं, लेकिन आपको वो ब्लॉकेजेस खत्म करनी है। बस ये था जी आज का जो है। अच्छा, मुझे था सही भी बताएंगे कि मेरा सही है, मैं तो उस चक्कर में बैठा हुआ था कि अच्छा इनको मेहनत ही करनी पड़ेगी। देखिए ये जो बाय डिफॉल्ट उसकी बात है ना, उसकी बात ये नहीं है। सेजिटेरियस का तो जुगाड़ लगा रहता है, आपको पता है, लकी साइन है, नोवा है, इस पे किसी दिन पूरा प्रोग्राम करते हैं, फिर आपको पता ठीक है। चलेगा सेजिटेरियस का जुगाड़ कैसे लगता है, लकी क्यों माना जाता है। क्योंकि 9th हाउस आप किसी से भी पूछिएगा, 9th हाउस ही लक का माना जाता है, रिलीजियन का माना जाता है। सैजिटेरियन उस वक्त तक अमीर नहीं होगा जब तक दीनदार नहीं होगा। ये जुपिटर माफ नहीं करता हल्की सी हैंकी फैंकी। इसलिए जुपिटर अगर टेढ़ा कर लो या अपना खराब कर लो तो इसका मतलब आप झूठ बोलेंगे, आप कोई गैर दीनी हरकत करेंगे, गैर शरई अमल करेंगे, आपकी लक खत्म, जुपिटर खत्म। अब जुपिटर ने आपको सपोर्ट तब करनी है जब आप एथिक्स फॉलो करेंगे, नॉलेज और रूहानी। क्योंकि नौवां हाउस ही खुदा, नौवां हाउस ही दीन, नौवां हाउस धर्म, नौवां हाउस ही आपकी लक,
नौवां हाउस ही वो है, और सैजिटेरियस नौवां है, उसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है जो सबका गुरु है, सब प्लैनेट्स का जो माना जाता है। पर जैसे एरीज से जो पाइसिस तक जितने भी जोडिएक है ना, एक इनके ट्रेड के ऊपर भी बात हम करेंगे, किस तरह के लोग होते हैं, क्या होता है इनका टाइम अच्छा, मतलब एक एक जोडिएक का भी आपके साथ हम आगे करेंगे ताकि लोगों को अपने मुतालिक मजीद बेहतर से पता लग सके और बेहतरी उनके मामलात में आ सके। जी बिल्कुल, जरूर, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी रिसर्च होती है और बहुत अच्छा लोग फीडबैक भी देते हैं और लोगों की रहनुमाई भी होती है। अगर हम इस्लामिक स्कॉलर की नाज़रीन बात करें तो आपकी तरबियत भी करते हैं, जो बच्चे नौजवान, मैं बार बार इसलिए उनका करता हूँ क्योंकि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो हट चुकी है दीन से, तो उसको मतलब कि आप टॉपिक इस तरह के करते रहा करें ताकि वो दीन के करीब आए, उनको थोड़ी रहनुमाई हो सके। मेरे समेत मैं अपनी बात भी करूंगा, मुझे भी कोई खासा नॉलेज नहीं है, आपके प्रोग्राम करके थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे आ जाता है, पता लग जाता है कि ये चीजें हो रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया उसामा साहब, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने बच्चों से भी करवाएं ताकि उसामा साहब की वीडियो आपके बच्चे भी देखें। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया उसामा साहब।